हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक रहे हों। तो आज हम आए हैं एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे एक किताब की जिसका नाम है अपनी ज़बान। ठीक है, और ये है 8वीं जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब। दरसी मतलब एकेडमिक। तो इसमें हम बात करेंगे, ठीक है ना गाइस। और इसमें बात करते हुए ये बताएंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं। तो इसमें हम ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, कुछ। और इसमें हम सिर्फ बात करेंगे माँ का ख्वाब का, जो कि एक नज़्म है और इस नज़्म के शायर हैं अल्लामा इकबाल। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं किस तरह से क्या बताया गया है। शायर ने अपनी शायरी खूबियों के साथ क्या बयान किया है। ठीक है गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं। पहले मैं इसको पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा, है ना, लफ्ज़ ब लफ्ज़। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। माँ का ख्वाब। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी, तो देखा कतार एक लड़कों की थी। ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की। जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब। रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अल्लामा इकबाल साहब ये शायर हैं। ये वही शायर हैं जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो गाइज ये हैं, ठीक है, वर्ड मीनिंग। इस पर हम बात करेंगे। तो पहले इसकी हम तशरीह कर देते हैं अपनी ज़बान में, है ना, अपनी ज़बान उर्दू में इसकी तशरीह कर देते हैं। तो देखिए क्या है। मैं सोई जो एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब। एक माँ का ख्वाब है ये, और इसमें एक माँ कहती है कि जैसे ही मैं ख्वाब में जाती हूँ, यानी नींद के बाद जो ख्वाब आते हैं, है ना, दूसरी दुनिया जब शुरू होती है, वहाँ जब देखती है कुछ देर बाद उसको जो है उसका बेचैनी उसको महसूस होती है ना। और ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। और वो कहती है कि मैं कहीं जा रही हूँ अनजान जगह पे, मुझे पता नहीं है ना, और चारों ओर यानी हर तरफ हर सू अंधेरा है और कोई राह नहीं मिलती, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता उस अंधेरे में, है ना। अगला है, लरसता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। ठीक है, लरसता था, लरसना मतलब कांपना, यानी कि पूरा का पूरा जिस्म उसका कांप रहा था डर के मारे, है ना। और डर भी इस शिद्दत का था कि उसके डर के मारे आगे बढ़ना मुहाल था, कदम तक नहीं उठा पा रही थी वो। ठीक है, तो देखा होगा आपने कभी, आप जब डरते होंगे अकेले कमरे में तो आपको महसूस होता होगा, ऐसी कैफियत आप उस वक्त महसूस कर सकते हैं। ये है अगला मिसरा। जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी, तो देखा कतार एक लड़कों की थी। अब ये कहते हैं इसमें शायर कहते हैं कि जो भी हौसला था जितना भी, तो उससे थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाई और आगे वो बढ़ी, है ना। तो वो एक कतार देखती, यानी कि लाइन देखती है, उस बहुत सारे लड़के हैं लाइन में, उनको ये देखती है। ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए। ज़मुर्द एक एक्चुअली जैम होता है, जैम स्टोन कह सकते हैं आप, और वो अंगूठी में पहनते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। इसको कई लोग कई वजह से पहनते हैं, ठीक है, खुशहाली के लिए या ऐसा कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। ज़मुर्द यानी कि ज़मुर्द एक कीमती चीज़ है, तो कीमती पोशाक पहने हुए हैं और सभी लोगों के हाथों में जलते हुए दिए हैं। ठीक है, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। तो इसमें ये कहा गया है कि वो जो लड़के थे सब आगे पीछे रवां, यानी कि एक सिलसिलेवार कहीं जा रहे थे, ठीक है, एक के पीछे एक।
और ये समझ नहीं पाती कि जा कहाँ रहे हैं, इनका रास्ता कहाँ, इनकी मंजिल कहाँ है। ठीक है, कंफ्यूज हो रहती है ये। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र। ठीक है, पिसर बोलते हैं फारसी में बेटे को। तो वो यही कुछ सोच रही थी कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो उसे जो है, उसे उसका लड़का उस जमात में नज़र आता है। ठीक है ना। जमात बोलते हैं एक ग्रुप में, जो लड़कों की कतार थी उसमें इसका बेटा नज़र आता है ना, इस माँ को। और आगे देखिए क्या है, वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। अब यहाँ कहते हैं कि वो सबसे पीछे था, है ना, एक तरह से सबसे पीछे था और बहुत स्लो चल रहा था, मतलब तेज़ नहीं चल रहा था, यानी कि स्लो चल रहा था। और उसके हाथों में दिया जो था, जो सबके हाथों में दिया था, उसके भी हाथ में था, लेकिन उसके हाथ वाला दिया जो है जल नहीं रहा था। ठीक, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। माँ अपने बेटे से एक प्यार के इजहार के साथ कहती है कि मुझे छोड़कर तुम कहाँ आ गए हो, ये कौन सी जगह है। ठीक है, जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार। अब ये माँ अपने दर्द भरे जज्बे में ये बात कहना चाहती है कि मैं तुम्हारी जुदाई में रहती हूँ, जब से तुम दूर गए हो मुझसे, है ना, मेरा दिल नहीं लगता, बेकरार रहती हूँ। ठीक है, परेशान रहती हूँ। और हर रोज़ एक तरह से जैसे कोई किसी का काम होता है मोती पिरोना, पिरोना मतलब होता है कि किसी सुराख वाली, यानी कि सुराख वाली जगह में धागा डालना। तो इसी तरीके से पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार, यानी कि हर रोज़ का इसका काम है, हर रोज़ इसकी याद में अश्क बहते हैं, आंसू निकलते हैं। ठीक है, अब इसमें है न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए तुम अच्छी वफा तुमने की। अपने गम का इजहार करते हुए माँ ने ये कहा कि तुमने तो हमारी बिल्कुल परवाह नहीं की, तुमने ये तक नहीं सोचा कि हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, है ना। अपने गम का इजहार करती है अपने बेटे से। और ये क्या वफा है, मतलब तुम मेरे अपने हो, उसके बावजूद भी तुमने वो चीज़ नहीं, वो सिला तुमसे नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये यहाँ एक तरह से यही बात की जा रही है। अब ये कहती है, जो बच्चे ने देखा मेरा पेचुताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। अब माँ आगे बढ़ती है और कहती है कि बच्चे ने जब ये सब बातें सुनी मेरी ज़ुबान से, है ना, जो भी शिकायत थी, है ना, और गम की बातें थी, तो बच्चे ने जवाब दिया, यानी उसकी बातों का, उन सभी बातों का बच्चे ने जवाब दिया। वो क्या दिया, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी। बच्चा कहता है रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। बच्चा अब वापस जवाब ये देता है कि ऐसा नहीं है कि तुमसे दूर होकर मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि तुमसे दूर होकर मैं भी रोता हूँ, मुझे भी गम है तुमसे दूर होने का, है ना। और ये गम कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोई भलाई नहीं है। ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा। अब बच्चा जो है ये बात कहकर वो थोड़ा खामोश होता है। ठीक है, और उसके बाद दिया जो है उसके सामने अपनी माँ को दिया दिखाता है और कहता है, क्या कहता है देखते हैं इसमें। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अब बेटा अपनी एक मेन बात और ख़ास बात ये कहता है कि ए माँ, तू ये समझती है कि इसे क्या हो गया, कैसी बातें करता है, जबकि बात यह है कि तेरे आंसुओं की वजह से, तेरे रोने धोने की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, है ना, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे तेरा ये गम मार डालता है या तेरा ये गम सताता है। तो ये चीज़ें थी, इन्होंने अल्लामा इकबाल साहब ने इसमें जो है अपनी बात रखी एक माँ के ख्वाब की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसमें बढ़ते हैं। मायने याद कीजिए। तो आपको बता दूं, शब बोलते हैं फारसी में रात को, इज़्तिराब, है ना, इज़्तिराब यानी बेचैनी, बेकरारी, लरजना, कांपना। ठीक है, राह, रास्ता, स्याही, ये स्याही है, स्याही हम यूँ लिखते हैं, सीन ये और अलिफ और हे और छोटी ये ज़ेर ही, स्याही यानी कालापन, अंधेरा। ठीक है, स्याह मतलब होता है काला, ब्लैक, ब्लैक कलर जो होता है। दहशत बोलते हैं खौफ, डर। ठीक है, मुहाल मतलब मुश्किल, हौसला यानी हिम्मत, जमुर्द यानी कि सब्ज रंग के कीमती पत्थर का नाम। समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आई होप। और इसको बड़ा करते हैं। पिस्र यानी कि बेटा, जमात, ग्रोह, पेचो ताप खाना एक मुहावरा है उर्दू में, है ना। इसका मतलब होता है दिल ही दिल में गम और गुस्सा से घुटना, गम और गुस्से से घुटना या बेकरार होना। समझ रहे हैं,
ये थे वर्ड मीनिंग, आपने देख लिया, समझ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको सोचिए और बताइए। मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा, तब मैं इसके आंसर्स दूंगा। क्योंकि बहुत लोगों को ये, जिनके पास बुक है, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं। तो आप अगर आता है आपको तो आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, ख्वाब में माँ ने अपने आप को किस हाल में देखा। दूसरा है क्वेश्चन, माँ ने आगे बढ़कर क्या देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, माँ ने अपने बेटे को किस हाल में पाया। चौथा है, माँ की बेकरारी का सबब क्या है। पांचवा है क्वेश्चन, लड़के के हाथ में दिया क्यों नहीं जल रहा था। ठीक, अब यहाँ आते हैं, देखिए मिसरे मुकम्मल कीजिए। मिसरे बोलते हैं जब शेर व शायरी होती है ना, तो 2 लाइन या 4 लाइन, ठीक है, तो हर लाइन को मिसरा बोलते हैं, है ना। कहीं 2 लाइन की होती है, कहीं 4 लाइन की होती है। तो अब ये मिसरा आप, ये मैं पढ़ देता हूँ। मैं सोई जो डैश ये ख्वाब, है ना, एक शब्द तो देखा ये ख्वाब, समझ रहे हैं आप। बढ़ा और डैश मेरा इस्तराब, जिससे मेरा इस्तराब, समझती है तू डैश क्या इसे, डैश ने बुझाया इसे। ठीक है, ये आप इसमें देखकर दोबारा पढ़ के समझ के इसको फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले यानी कि सेंटेंसेस, हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्य, ठीक है। लफ्ज़ों, इसको अल्फाज भी बोलते हैं, लफ्ज़ों भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। और लफ्ज़ की जमा होता है ये, ठीक है। इस्तराब, ठीक है, इसके मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, मैं पढ़ देता हूं पहले, क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ना भी नहीं आता है। इस्तराब, मुहाल, अजल, पेशोताब। अब देखिए गाइस, इन लफ्ज़ों के मतजाद लिखिए। मतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड। पहला है वफा, भलाई, जुदाई, बेकरार, दूर, जवाब। ठीक है, जवाब बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में बोलते हैं उत्तर। अमली काम यानी एक्टिविटी जो होता है एक तरह से। नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो चलिए आप लिखकर और इसको बताएं कैसा, क्या आपको समझ में नहीं आया, इसको लिखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस नज़्म को अपने स्कूल के स्टेज पर ड्रामे की सूरत में पेश कीजिए, ठीक है, अच्छी बात है ये। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इसमें क्या है, मानने वाला, है ना, यानी कि कोई किसी को कोई काम दिया गया और वो करता हो। बनाने वाला, ठीक है, कोई कुछ बनाने वाला आदमी, कोई भी शख्स। देखने वाला, अब इसमें क्या है, ये अल्फाज किसी काम करने वाले को जाहिर करते हैं, इन्हें इसमें फ़ाइल कहते हैं। 5 इसमें फ़ाइल वाला के साथ बनाइए, यानी कि 5 इसमें फ़ाइल, जैसे वाला है ना, देखने वाला, लड़ने वाला, ठीक है, गुस्से वाला, इस तरीके से 5 बनाएंगे आप। तो मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो इसको मैं कराऊंगा बहुत अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा फिलहाल तो, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है। तो बस ये कुछ नहीं था, मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ। ये इसमें जो है आपकी जो पूरी नज़्म है उसका एक थोड़ा सा निचोड़ भी है, आप ये कह सकते हैं। तो गौर करने की बात मैं पढ़ता हूँ, इसको सुनिए। इसको, इस नज़्म में एक माँ का ख्वाब बयान किया गया है जो अपने बेटे को लड़कों की ऐसी जमात के साथ देखती है जिनके हाथों में जलते हुए दिए हैं, मगर उसके बेटे का दिया बुझा हुआ है और दूसरे लड़कों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ये देखकर बेटे की जुदाई में रोती हुई माँ को सदमा पहुंचता है। वो बच्चे से शिकायत करती है कि वो इसे छोड़कर क्यों चला आया और उसका दिया बुझा हुआ क्यों है। बच्चा जो माँ के रोने धोने से खुद भी गमगीन है, गमगीन मतलब उसको भी गम है, माँ से कहता है कि मेरे दिए को इसी के आंसुओं ने बुझाया है। यानी बेटा ये कह रहा है कि तुम्हारे गम से भी मुझे गम है, एक तरह से ये समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है देखते हैं। इस सबक में ये बात पोशीदा मतलब छुपा हुआ, हिडन है कि माँ बाप के रोने धोने से बच्चों का हौसला पस्त होता है। पस्त होना यानी कि हौसला डाउन होना, है ना, और उन्हें आगे बढ़ने में रुकावट महसूस होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला वीडियो हमारी इसके एक्सरसाइज में होगी जिसमें हम ये करवाएंगे, ठीक है, लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल, जिसे हम बोलते हैं वाक्य बनाना, और विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं वो बनाएंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये बनाएंगे, ठीक है।
चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे। और जो लोग जिनके पास ये एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक है, उनको ये मेरी वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।